दोस्तों बात कर रहे तो अभी क्वालकॉम ने अपना एक नया चिपसेट लॉन्च किया स्नैपड्रैगन 750G और उससे पहले 732G रिलीज किया था। और देखा जाए तो दोनों ही जो चिपसेट है ना ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन 730G जैसे लगते हैं विथ माइनर चेंजेस। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब ये एक कंपनी है वो आजकल इतने सारे प्रोसेसर रिलीज क्यों कर रही है? और हाँ, यहाँ पे मैं सिर्फ क्वालकॉम की बात नहीं कर रहा, ऐसा मीडियाटेक भी करती, AMD भी करती, इंटेल भी करती, एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड, AMD के ग्राफिक कार्ड, सब जगह ये चीज़ होती है। चलिए इस चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि किस तरीके से हर महीने आपको एक नया प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी है अगर मार्केट में अगर अपना एक नया चिपसेट या प्रोसेसर निकालने वाली होती है ना, तो उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है सिर्फ एक प्रोसेसर को बनाने के लिए। और जब किसी एक प्रोसेसर को बनाते हैं ना तो उसके लिए एक डाई बनाया जाता है जिसका कटिंग करके उसके अंदर से प्रोसेसर्स निकाले जाते हैं। और वो जो डाई जो बनाया जाता है ना वो बनाया जाता है सिलिकॉन से। और जब वहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत ज़्यादा इंप्योरिटीज़ हो जाती ना तब वो परफेक्ट नहीं होता, यहाँ तक उससे परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं निकलती। और जब परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं निकलती जैसी कंपनी चाहती ना तो उसको थोड़ा रिजेक्ट कर देती है। और इसलिए आपको जो प्रोसेसर्स इनिशियली देखने को मिलते हैं ना वो एक तरह से देखा तो परफेक्ट प्रोसेसर्स होते हैं, लेकिन जो कुछ फॉल्टी प्रोसेसर्स होते हैं ना उनको थोड़ा अलग कर दिया जाता है। अब सीधी भाषा में मतलब ये कि कंपनी अगर एक प्रोसेसर बना रही है उसके अंदर उसने सिलिकॉन को इंप्लीमेंट किया है और सिलिकॉन के अंदर अगर इंप्योरिटीज़ अगर अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाई है तो हो सकता है कि जो प्रोसेसर जो बन निकल गया है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम देखने को मिले। और ये भी हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिले। जी हाँ, इसे कहा जाता है बिनिंग, यानी कि प्रोसेसर की बिनिंग। अभी हमने पिक्सल बिनिंग सुना था ना कि 48 मेगापिक्सल कैमरा को 12 बना दिया जाता है, 64 मेगापिक्सल कैमरा को 16 बना दिया जाता है। यहाँ पर भी प्रोसेसर बिनिंग काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। प्रोसेसर बिनिंग के अंदर क्या रहता है कि जब प्रोसेसर का जब डेवलपमेंट होता है, जब फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है, जब उसकी डाई क्रिएट की जाती है तो कुछ एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज़ आ गई और उनसे कुछ ऐसे प्रोसेसर भी निकल के आ गए सामने जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है। और बात यह कि सब प्रोसेसर की जो मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन प्रोसेस होती है ना ये कोई सस्ता काम नहीं, बहुत महंगा काम है। और जब आपके मान लीजिए 50% कुछ ऐसे प्रोसेसर निकल गए जिनमें थोड़े बहुत फॉल्ट है तो उनको कंपनियां फेंकती नहीं है, उन्हें दोबारा से रीलॉन्च करती हैं और दूसरे नाम से निकालती हैं। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, एक प्रोसेसर निकाला 730, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन निकाल दिया 730G। हो सकता है वो 730G बनाने की कोशिश करो लेकिन कुछ इंप्योरिटीज़ कारण स्नैपड्रैगन 730 निकाला और कुछ इंप्योरिटीज़ ऐसी भी रह गई जिनके अंदर स्पीड जो रहती है वो ज़्यादा मिल रही है आपको, ओवरक्लॉक जैसे हो गए। जैसे कि 2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर उन्होंने टारगेट किया तो कुछ प्रोसेसर ऐसे निकल गया जिसके अंदर मैक्सिमम स्पीड से 1.9 गीगाहर्ट्ज़ जा सकती है और कुछ ऐसे निकल के आए जिनके अंदर आपको मैक्सिमम स्पीड 2.1 गीगाहर्ट्ज़ देखने को मिल रही है। तो जो हाई क्लॉक स्पीड वाले प्रोसेसर जो कि फॉल्ट के कारण जनरेट हुए उन्हें दूसरे नाम से रिलीज कर दिया, जैसे स्नैपड्रैगन 732G। और किसी के अंदर 5G मोडेम है, किसी के अंदर 5G मोडेम को डिसेबल कर दिया। तो इस टाइप की चीज़ें ऑलरेडी करती जाती है। इवन अगर हम देखा जाए तो पीसी इंडस्ट्री में चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर एक बात करें तो इंटेल के जो प्रोसेसर होते हैं, जैसे हम बात करें कोर i7 की, तो ऐसा रहता है कि इंटेल जो वो कोर i7 को डेवलप कर रही है, फैब्रिकेशन प्रोसेस उनके काफ़ी सारे प्रोसेसर निकल के आए, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेसर भी जिनके अंदर परफॉर्मेंस कम है। तो 8 कोर के कोर i7 को वो क्या करेंगे कि 2 कोर डिसेबल कर देंगे और 6 कोर का उसे कोर i5 बना देंगे। किसी में अगर और ज़्यादा कम परफॉर्मेंस निकली तो उसके अंदर और 2 कोर डिसेबल करके उसे कोर i3 बना के बेच सकते हैं। किसी में परफॉर्मेंस ज़्यादा निकल गई तो कोर i9 बना दिया, Xenon प्रोसेसर के नाम से निकाल दिया। यानी कि इंटरनली इस टाइप की चीज़ें चलती रहती है। कंपनियां 1 या 2 टाइप के प्रोसेसर को डिज़ाइन करती हैं और उसके चक्कर में मल्टीपल प्रोसेसर निकाल देती हैं। इवन स्नैपड्रैगन 765G और स्नैपड्रैगन 865 जो है ना वो भी 7nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। और हो सकता है कि रिजल्ट टू बिनिंग कि आपको स्नैपड्रैगन 765G देखने को मिल रहा है और जो 865 वो बिना बिनिंग के देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये चीज़ें भी पॉसिबल है। कई बार क्या किया जाता है कि प्रोसेसर के अंदर कुछ स्पेस वगैरह बचाने के लिए कुछ चीज़ें डिसेबल कर देते हैं, कुछ फीचर्स को डिसेबल कर दिया जाता है जिससे उसकी कीमत को जस्टिफाई किया जा सके। किसी में एडिशनल जो कोर्स होते हैं उन्हें इनेबल किया जाता है जिससे और ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाली जा सके। इवन स्नैपड्रैगन 865 प्लस है ना वो भी इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। हो सकता है कि स्नैपड्रैगन 865 जब वो बना रहे तो कुछ ऐसे चिपसेट्स उनके पास पड़े जिनके अंदर उनके फॉल्टी पार्ट्स थोड़े ऐसे हो गए थे जिनके अंदर उन्हें थोड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी, इसलिए स्नैपड्रैगन 865 प्लस निकाल दिए। और ऐसे देखा जाए तो AMD के Ryzen सीरीज के प्रोसेसर में भी ऐसी कहानी रहती है। इवन एनवीडिया के जो ग्राफिक कार्ड होते हैं, एग्जांपल है 3000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड का, जैसे 3080,
3090। हो सकता है कोई अच्छा ग्राफिक कार्ड बना रहे हो लेकिन किसी में परफॉर्मेंस कम रहेगी तो उसका जीपीयू वाला पार्ट उठा के उन्होंने 3070 बना दिया, और हो सकता है किसी में ज्यादा परफॉर्मेंस निकल गई तो उसका एक अपग्रेडेड मॉडल निकाल दिया। तो कंपनीज ऐसा करती रहती है और कोई नई चीज नहीं है, बहुत पॉपुलर चीज है। गेमिंग कंसोल में भी होता है, PS4 स्लिम, PS4 प्रो। PS4 प्रो में आपको एक हाई परफॉर्मेंस चिप देखने को मिलती है, PS4 स्लिम के अंदर आपको थोड़ी कम परफॉर्मेंस की चिप देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो इस तरीके से मार्केट में आपको तरह तरह के अलग अलग मोबाइल फोन के प्रोसेसर देखने को मिलते रहे। और कंपनीज का ये करने का मेन रीजन है कि एक तो अपना वो लॉस होने वाला होता है जब वो डाय बनाती है, वो कम करना चाहती है, और दूसरी चीज ये कि आज के समय में जो मोबाइल फोन कंपनीज है ना वो इतने ज्यादा फोन्स को रिलीज कर रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है, और हर फोन के अंदर वो नया प्रोसेसर चाहते हैं। और अब आप लोगों को भी मालूम है कि किसी भी एक फोन के अंदर अगर एक नया प्रोसेसर अगर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो लोग उस फोन को खरीदेंगे नहीं, क्योंकि काफी सारे लोग मोबाइल फोन लेने से पहले प्रोसेसर को देखते हैं। इसलिए जब भी अगला अपग्रेडेड वर्जन आने वाला हो फोन का तो उसके लिए नया प्रोसेसर उनके पास तैयार होना चाहिए। इसलिए मोबाइल फोन कंपनी से भी प्रेशर पड़ रहा है कंपनीज के ऊपर, और इसलिए क्वालकॉम और जो मीडियाटेक है ना ये भी अपने लगातार नए नए चिप्स को डेवलप कर रही है जिससे वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बेच सके। इसके हमारे पास काफी अच्छे एग्जांपल है ना, रियलमी को देखो कितने सारे फोन लॉन्च कर रही है, पोको को देखो, पोको अगर X2 में 730G आया और पोको X3 में भी अगर वो 730G देते तो शायद उसको लोग इतना पसंद नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा ओवरक्लॉक करके 730G को ही रीलॉन्च कर दिया और स्नैपड्रैगन 732G नाम से लिया है, तो काफी सारे लोग जब उससे लेना पसंद करेंगे। तो इस टाइप की कहानियां आज के समय में मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है। और ये जो प्रोसेसर बिनिंग एक ऐसी चीज आ गई है हमारे सामने जिसका यूज करके जो कंपनीज है ना वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसर को डेवलप कर सकती हैं। और आप लोग को एक बात बता सकता हूँ, ये जो चीज है ना अभी रुकने वाली नहीं है, आने वाले समय में ये चीज और ज्यादा एडवांस होगी और आने वाले समय में आपको और ज्यादा ऐसे प्रोसेसर्स देखने को मिलने वाले। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है ना उस तरीके से कंपनीज को भी नए नए प्रोसेस जल्दी से जल्दी निकालने की जरूरत पड़ रही है। तो फिलहाल के लिए बात हो जाती है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन एम ये था कि आप लोगों को नॉलेज मिले कि एग्जैक्टली पीछे क्या चल रहा है। और मेन जो चीज बात है ना वो ये है कि आप लोग है ना कंफ्यूज नहीं हुए, और कोई नया प्रोसेसर अगर आ जाए ना तो उसके लिए एक्साइटमेंट हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई नया प्रोसेसर अगर मार्केट में आ गया तो उसके अंदर आपको कोई कमाल की कोई डिफरेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। एक प्रोसेसर का ही थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलने वाला है, लेकिन अगर आप किसी मेजर अपग्रेड का वेट कर रहे थे ना तो वो आपको साल 1.5 साल बाद ही देखने को मिलेगी। 1-2 महीनों के अंदर एक नए प्रोसेसर का कोई नया वर्जन आ जाता है ना तो उसके अंदर इतना बड़ा कोई आप अपग्रेड वगैरह होता है ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बात हो जाती है प्रोसेसर बिनिंग के बारे में। वीडियो अगर आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना ना भूलो। वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर लो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।